QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ललही छठ पर संतान सुख और दीर्घायु की कामना के साथ व्रती महिलाओं ने किया विशेष पूजन। सारनाथ थाने की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। डाफी उपकेंद्र पर बिजली कर्मियों ने वेतन न मिलने पर दिया धरना। और बसंत पब्लिक स्कूल में भक्ति और देशभक्ति का दिखा संगम। जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का मना उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। ललही छठ पर संतान सुख और दीर्घायु की कामना के साथ व्रती महिलाओं ने विशेष पूजन किया। ईश्वर गंगे स्थित ललही छठ मंदिर में गुरुवार को ललही छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं पहुंची और ललही माता का विशेष दर्शन पूजन किया। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और पुत्र की लंबी आयु के लिए विशेष पूजन अर्चन एवं पारंपरिक कहानी किस्से का आयोजन किया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए और भक्तों ने मन्नतें मांगी। जिनकी मुरादें पूरी हो चुकी थी उन्होंने मंदिर आकर मत्था टेका और आभार प्रकट किया। मंदिर के पुजारी दिवाकर पांडे ने बताया कि ललही छठ का ये पूजन विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति और परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन के दर्शन पूजन से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। महिलाएं इस अवसर पर विशेष कथा सुनती हैं और पारंपरिक विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं। मान्यता है कि ललही माता की पूजा करने से संतान की लंबी आयु और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वे मंदिर में आकर मत्था टेककर आभार व्यक्त करते हैं। व्रतधारी महिलाएं इस दिन विशेष पूजन और कहानी किस्से की परंपरा निभाती हैं, जिसमें धर्म और भक्ति के साथ पारिवारिक मूल्यों का संदेश दिया जाता है। कहानी सुनने जा रही साल भर में आवाज अरे कहा बहनी बड़ा अब यार दर्शन पूजन चल रहा है। आज ललही छठ का दिन है। इसको हर षष्ठी भी कहा जाता है। आज के दिन षष्ठी माता का पूजा होता है। वो भी पुत्र की कामना के नियत से इसका पूजन किया जाता है। और जिनको पुत्र नहीं होता है और या जिसका है उसको दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन पूजा होता है इनका। और ये मंदिर जो बना हुआ है बहुत प्राचीन है। करीब 500 से 600 साल 16वीं सदी का लोग बताते हैं। महामाया के नाम से मंदिर प्रसिद्ध रहा है। इसमें इसको बताते हैं कि जो कुछ लोग आए थे उनके खानदान से, वो बताया कि इसको एटा नरेश ने जो है अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया था और उनका वंश नहीं चल रहा था, तो वंश को चलाने के लिए उन्होंने कोई सलाह दिया होता पुरोहित या नहीं, तो उन्होंने अपनी कुल देवी का यहाँ मंदिर बनाया था। और उसके बाद जो है बनाने के बाद इनका जब पूजा वूजा यहाँ शुरू किए तो उनका वंश जो है आगे फिर बढ़ा। तो ये उसी तरह से पुत्र की कामना से माता का जो है षष्ठी देवी के नाम से आज तक पूजा होता हुआ चला आ रहा है। क्या चलता है माता जी को जैसे आहार के तौर पे जो चावल होता है, तिन्नी का चावल होता है जिसको प्रसार कहते हैं, जो ऐसे बिना बोए पैदा होता है वो, और महुआ चढ़ाते हैं का उसका जो होता है, हाँ दही चलाते हैं, कुछ चिड़िया उड़िया चलाते हैं। उसमें कहानी जो है इसकी षष्ठी माता का, तो उस कहानी को लोग जो यहाँ औरतें बैठ करके अपना गोड़ में बैठ करके उस कहानी को सुनती हैं कि उस कहानी को, इस व्रत को किसने किया तो उसको क्या परिणाम। सारनाथ थाने की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया।
सारनाथ थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने जेल से छूटने के बाद शहर में चोरी की घटनाओं की झड़ी लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 40 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से लाखों रुपए के आभूषण, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और चोरी के पैसों से खरीदी गई थार गाड़ी भी बरामद की। आरोपी चोरी के समय पुलिस से बचने के लिए खास ट्रिक अपनाता था। वो स्कूटी पर निकलता, काली टी-शर्ट, काला नकाब और मास्क पहनता और मोबाइल फोन अपने पास नहीं रखता ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान इन काले कपड़ों और मास्क के क्लू के आधार पर की गई। एडीसीपी वरुणा जोन नीतू काद्यान ने बताया कि आरोपी फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देता था और फिर फरार हो जाता था। लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी जो अब पूरी हो गई है। ये सारनाथ में बीते 2-3 महीने से चोरी और नकबजनी की एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडाई के तहत घटनाएं हो रही थी और इसी के तहत हमारे यहाँ 3 सारनाथ में मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें कि पुलिस की पूछताछ और तफ्तीश के बाद एक आदमी को आज पकड़ा गया है, कल पकड़ा गया है, जिसका नाम है उमेश यादव, जो चंदौली का मूलतः रहने वाला है। इन्हीं के द्वारा इन तीनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है और आज इनकी अरेस्टिंग के उपरांत इनसे काफ़ी बरामदगी भी हुई है, जिसमें कि चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होने वाला सामान जैसे कटर, हथौड़ी, तमाम चीज़ें। घटना को कारित करते हुए जो ये कपड़े पहने हैं, क्योंकि हमें एक वीडियो मिली थी जिसमें कि एक काली टी-शर्ट है, काली टोपी है, काला मास्क है, उसके अलावा 27,000 रुपये, घटना में जो ये यूज़ करते थे नीले रंग की स्कूटी और एक काली थार गाड़ी और 3 हमें पिघले हुए सोने की गोलियां भी मिली हैं, जिनकी की जो वज़न है वो 26 ग्राम के लगभग है। तो चोरी करने की वजह क्या थी और चोरी किस फिल्म अंदाज में कर रहा था ये पता है? जी, ये आदि हैं चोरी करने के। इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 सारनाथ में और 4 चंदौली जनपद में भी लिखे गए हैं। जब इनकी अरेस्टिंग हुई है तब भी इनके पास से जो सामान मिला उससे लग रहा है कि ये चोरी की एक और घटना कारित करने के लिए ही जा रहे थे और घटना के जो भी ये चोरी करते हैं उससे ये तमाम चीज़ें सोने को तो ये गला देते हैं। इनके साथ सुनार भी हैं और भी काफ़ी इनके सहयोगी हैं जिनके पे और पूछताछ हो रही है और उस चीज़ को ये बस खर्च कर देते हैं और आदि चोर हैं ये। कार भी बरामद हुआ है, थार जी, एक गाड़ी थार काले रंग की बरामद हुई है जो इन्हीं के नाम से है, तो उस पर आगे 107 BNS की कार्रवाई भी होगी। ये रहने वाले कहाँ के, मूल निवासी कहाँ के? मूल निवासी ये थाना धानापुर है, चंदौली में सकरारी गांव का है। पकड़े हुई टीम को क्या पुरस्कार होगा? बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है पूरी सारनाथ टीम को। इसके लिए 15 अगस्त पे CP सर के थ्रू प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, लेटर ऑफ कमेंडेशन, और इसमें DCP सर के द्वारा 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा टीम। डाफी उपकेंद्र पर बिजली कर्मियों ने वेतन न मिलने से धरना दिया। डाफी उपकेंद्र पर लगभग 27 बिजली कर्मचारी वेतन न मिलने से धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और कार्य से पूरी तरह विरत हो गए। धरने पर बैठे निविदा कर्मियों का कहना है कि ऊर्जा जनशक्ति ऐप पर तकनीकी त्रुटि के कारण उनकी ID नहीं बन पा रही, जिससे वे फेशियल अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। कर्मचारियों ने बताया कि घर का खर्च चलाने में उन्हें भारी मुश्किलें आ रही हैं और वे दूसरों से पैसा उधार लेकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। उपकेंद्र पर मौजूद AK सोनकर ने कहा कि इस समस्या को कई बार मौखिक और लिखित रूप से उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता और कंपनी को बताया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनका फेशियल अटेंडेंस बहाल नहीं होता और वेतन नहीं मिलता, वे धरना जारी रखेंगे। और निविदा कर्मियों का मानदेय पिछले 2 महीने से नहीं आ रहा है, जिसके बारे में अपने उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता को कई बार मौखिक और लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया। कंपनी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं है, जिसके कारण हमारे निविदा कर्मी स्टाफ धरने पर बैठ गए हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं। साहब, ऐसी क्या वजह है कि इनकी सैलरी रोक दी गई है? पिछले 2-2.5 महीनों से इनकी सैलरी जो है नहीं आ रही है। संज्ञान में आया कि उनको फेशियल न लगने के कारण रुकी है,
जो कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है इससे। तो जो समस्याएं आ रही हैं इनको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? आश्वासन कंपनी द्वारा भी बताया गया है कि इनका फेशियल अटेंडेंस बढ़ रहा है, उसके आगे कार्रवाई की जा रही है और इनकी सैलरी आ जाएगी। सर हम लोग का 2 मंथ से सैलरी नहीं आ रहा है और अधिकारियों से बात करने पे बोला जा रहा है कि आप लोग की सैलरी आ जाएगी। 2 महीने से हम लोग को घर में राशन पानी लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? सर हम लोग का फेस अटेंडेंस नहीं बनने के कारण कंपनी वाला बोल रहा है कि आईडी आप लोगों की नहीं बनी, इसके सैलरी नहीं आएगी। कितने लोग हैं ऐसे जो इस सैलरी से परेशान हैं? 27 लोग टोटल, हम लोग 27 लोगों का स्टाफ को सैलरी नहीं आ रही है, जिससे घर में राशन पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ आप लोग कार्यरत है इस समय? अवर डाफी पावर हाउस पे अवर अभियंता से मैंने बोला भी, तो उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी से मैं बोलता हूँ। उपखंड अधिकारी से बात किया गया तो अभिशासी अभियंता से बोले, तो अभिशासी अभियंता ने सिर्फ आश्वासन 2 महीने से हम लोग को मिल रहा है कि आप लोग की सैलरी मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, लेकिन 2 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं मिली अभी तक। इसीलिए लोग हम लोग डाफी पावर हाउस पे ही आईडी, सर ये कंपनी वाले ने बोला कि आप लोग अधिकारियों से कहिए आपकी आईडी बनाएं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि अभी आईडी नहीं बन रही है। अब क्यों नहीं बनी हो तो हम लोग को खुल के पता नहीं चल पा रहा है ये तो, लेकिन ये काम तो कंपनी वालों का है, लेकिन कंपनी एक बार भी आके नहीं पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं आईडी या बनवा रहे हैं। आज कितने की संख्या में आप लोग बैठे हैं? अभी हम लोग 27-28 लोग हैं, बाकी और स्टाफ जो फील्ड में है वो भी आ ही रहे हैं। ये बताइए कौन कंपनी है, क्यों नहीं बना रही, कारण क्या? जो सरलोक कंपनी है, जल्दी पहले तो फ़ोन करने पे उठाता नहीं है, उसके बाद कहेगा कि आप लोग आईडी बनवाइए। आईडी उस कंपनी का काम है कि आगे आईडी बनवाना चाहिए, लेकिन वो एक बार भी झांकने नहीं आया, सिर्फ सैलरी नहीं आ रही है। इसके लिए हम लोग अपने अभी किसी उच्च अधिकारी के बारे में बता सकते हैं जो आपके इस समय जो यहाँ पे आपके इंचार्ज हैं? ये सर हमारे अवर अभियंता जेई साहब है, जो सोनकर साहब हैं, जो मैंने उनसे कई बार बोला, उनको लेटर भी दिया, ये लेटर भी हम लोगों ने उनके कई बार दिया, उसके बाद भी हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है। उन्होंने बस आश्वासन दिया कि बस आ जाएगी, आ जाएगी। मांगे नहीं पूरी होंगी तो फिर आगे तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, या हम लोग की आईडी बनाए या सैलरी दी जाए बस। बसंत पब्लिक स्कूल में भक्ति और देशभक्ति का संगम दिखा। जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। बसंत पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का संयुक्त आयोजन बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद छात्रों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। जन्माष्टमी समारोह के तहत नन्हे मुन्ने कृष्ण और राधा के मनमोहक वेशभूषा और आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। विशेष आकर्षण महारास का मंचन रहा, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय रस से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में शिक्षकगण विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिसने भारत की एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। विद्यालय की डायरेक्टर करुणा यादव ने मंच से भगवत गीता के संदेश कर्म ही पूजा है को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। वहीं प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय ने छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव को संजोने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन मानवी टंडन एवं भावना शाही ने किया, जबकि अर्चिता शुक्ला, शिवानी यादव, सीमा पांडे, कौशिक चतुर्वेदी और हिमांशु गुप्ता ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्सव राष्ट्र और उसकी समृद्ध विरासत के प्रति एकता, प्रेम और समर्पण के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी के हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति और देश की स्वतंत्रता के प्रति गहरे सम्मान से भर उठे।
विविधता में एकता, विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान। हर संस्कृति में रच बसकर, हर संस्कृति में रच बसकर बना ये महान। हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, ये है हमारा वतन। माँ के चरणों में समर्पित, माँ के चरणों में समर्पित हम सबका तन मन। मैं करुणा यादव, डायरेक्टर बसंत पब्लिक स्कूल। मैं अपने पूरे देशवासी, पेरेंट्स, अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने बसंत टीम को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं अपने विद्यालय में 14 अगस्त को ही 15 अगस्त सेलिब्रेशन, साथ ही साथ जन्माष्टमी भी आ गया है, तो उसका भी सेलिब्रेशन मैं आज मनाई हूँ और अपने बच्चों को भी बधाई देती हूँ। ये देश हमारा है, हम सबको अपने देश के लिए हमेशा अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों में भी वो संस्कार देना चाहिए जो हमारे संस्कृति में है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यदि हम अपनी संस्कृति को खो देते हैं तो हमारी पहचान भी खो जाती है। तो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से, हर माँ से, हर टीचर्स से, सभी से है कि हर बच्चों में एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छी पहचान को सिखाएं, जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे देश को आगे चल करके एक नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सभी कुछ बनते हैं। तो एक संस्कृति की वजह से ही हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हम कल जन्माष्टमी है और अपने कृष्ण जी के लिए, जो यदुवंशी भाइयों का बहुत ये प्रमुख त्योहार है, तो अपने कृष्ण जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ भी न था, एक दिल के सिवा कुछ भी न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। कृष्ण जी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी और कृष्ण जी के लिए सत सत नमन। थैंक यू। आरएस कॉन्वेंट स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। आरएस कॉन्वेंट सैनिक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। पूरे विद्यालय प्रांगण में प्रभु श्री कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में मंच पर उतरे और लीलाओं का मनोहारी प्रदर्शन किया। दही हांडी प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लेकर समा बांध दिया। इस अवसर पर विद्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंग गया। प्रधानाचार्य संध्या सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय में जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम मनाया गया है, जिसके तहत बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं और दही हांडी का भी प्रयोजन हमारे विद्यालय प्रांगण में हुआ है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? लगभग 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। किस तरह कार्यक्रम किया गया? कौन कौन सा कार्यक्रम बहुत ही रंगारंग हुआ है और इससे बच्चों को ये सीख मिलती है
चुली विद्यालय बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए आगे बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत हम विकास करें। खराब सड़क और जल जमाव के विरोध में मुर्दाहा धर्मलपुर के ग्रामीणों ने धान की रोपाई की। वाराणसी के हरौआ ब्लॉक के ग्राम सभा मुर्दाहा धर्मलपुर में ग्रामीणों ने खराब सड़क और साल भर रहने वाले जल जमाव के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही धान की रोपाई करने पहुंचे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि दशकों से सड़क की हालत बद से बदतर बनी हुई है, लेकिन सरकारी कागजों में विकास के दावे जारी हैं। वहां 12 महीने पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने में दिक्कतें तो होती ही हैं, साथ ही चारों तरफ गंदगी फैलने से मच्छरों और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसी वजह से हर साल गांव में डेंगू, मलेरिया और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे दर्जनों लोग बीमार पड़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मामला दर्ज कराया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है और आए दिन कोई न कोई हादसे का शिकार हो जाता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे खुद चंदा इकट्ठा कर सड़क बनवाएंगे। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि फिलहाल बजट नहीं आया है, बजट मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एक मिनट बोला धीरे 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 लगाओ भाई। यही समस्या है, रोड वाला समस्या है। 2-4-10 साल से पानी लगा हुआ है, बहुत मच्छर लगता है, सब लोग काट लेते, बीमार हो जाते हैं। वही देखते हुए हम लोग कलर इस बार पानी हमेशा समस्या रहता है, तो इसीलिए हम लोग धान रोप दिए हैं कि ना जाएंगे ना आएंगे, उस वजह से धान ही होगा तो हम लोग खाएंगे, और नहीं फिर उसके बाद प्रधान नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपना चंदा गांव से उतारेंगे और मट्टी ईटा गिरवाएंगे, फिर थोड़ा बहुत आरी से हम लोग जाएंगे। शिकायत किससे किससे की गई अभी तक? शिकायत तो दे गया है जी जी, मुख्यमंत्री को दे दिया गया है जी। और भी लोग प्रधान से मुलाकात हुई थी, क्या कह रहे हैं जी? प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको जब मिलेगा तो हम बनाएंगे, हमारे यहाँ बजट में नहीं है। अतिक्रमण किया गया है, जिस तरीके से देखा जाए कि पानी बहाया जा रहा सब कुछ जो है, तो किससे किससे अभी तक गुहार लगाई गई है कि इस सड़क बन जाए? अरे सर, सभी लोग से जो है नेपाल जो ज़मीन नापते हैं उन लोगों भी देखे हैं, आए हैं यहाँ पर देखे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ कैसा संस्कार है कि ये रोड नहीं बना है। प्रधान से कहा, प्रधान कहें नहीं बजट जब होगा तो हम रोड बनवाएंगे। 10 साल से इस तरह बच्चे गोरू चौवा सब बीमार हैं। बताइए, 10 रुपये आदमी कमाता है तो 20 रुपया लगाते हैं, कहाँ से बचेगा? तो इसमें अब इसमें क्या होगा? धान रोपा रहे हैं कि होगा चावल सब खाएंगे। सड़क पे आज धान रोपा गया। हाँ, अब क्या करेंगे? जब नहीं है तो सड़क पे धान रोपो, पैदा होगा सब खाएंगे। इस्कॉन मंदिर वाराणसी में जन्माष्टमी उत्सव उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर वाराणसी में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 17 अगस्त को श्री प्रभुपाद प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर को इन अवसरों पर पुष्प सज्जा, विद्युत झालरों और थीम आधारित अलंकरण से सजाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 16 अगस्त को कार्यक्रम सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से आरंभ होंगे, जिसके बाद हरिनाम संकीर्तन और श्री कृष्ण लीला पाठ का आयोजन होगा। दिन भर भक्ति वातावरण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे और मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन होगा। 17 अगस्त को श्रील प्रभुपाद प्राकट्य दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे से कीर्तन की शुरुआत होगी। शाम 5 बजे श्रील प्रभुपाद की महिमा का वर्णन, 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात 7 बजे भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने शहरवासियों और भक्तों से आग्रह किया है कि वे परिवार सहित इस पावन अवसर पर शामिल होकर भक्ति, आनंद और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का अनुभव करें। देखिए, जब 16 अगस्त का दिन है, ये कैलेंडर का बस एक दिवस नहीं है, बल्कि इस दिन
इस पूरे सृष्टि के जो नायक हैं, तीनों लोग के नायक है भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे। तो भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए थे तो इसी मोमेंट को, इसी क्षण को याद करने के लिए हर साल हम लोग इस्कॉन और इनफैक्ट बाहर के भी जितने भी कृष्ण भक्ति से प्रेरित लोग होते हैं वो सब भगवान के जन्म के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इस उत्सव में जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं, एक तो भगवान की लीलाओं का मंचन होता है, भगवान की लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और भगवान चूँकि इस दुनिया में आते हैं तो भगवान के भक्त खुशी से आपस में प्रसाद का वितरण करते हैं। तो जितने भी आगंतुक आएंगे उनको भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा, भगवान की लीलाओं को देखने का मौका मिलेगा अलग अलग प्रस्तुति के माध्यम से, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भक्ति, सेवा और आनंद से भरा होगा। यहाँ दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या प्रोग्राम होंगे? 100 से ज़्यादा हमारे स्वयंसेवक हैं जो हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त लोग हैं, युवा हैं। उसके अलावा बाउंसर्स गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, और पुलिस बल का जो मदद है वो भी लिया गया है। पुलिस और पीएससी दोनों बल का मदद लिया गया है ताकि किसी भी तरीके का भगदड़ न मचे, किसी भी आगंतुक को कोई परेशानी ना हो। स्पेशल बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है, एग्जिट डोर अलग है, एंट्री डोर अलग है, और हमारे स्वयंसेवक जगह जगह पर तैनात होंगे ताकि किसी भी तरीके के जो अराजक तत्व होते हैं वो किसी भी तरीके का हानि किसी को न पहुंचा सके। जो 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा, विशेष प्रोग्राम कौन कौन से हैं और क्या? तो 6 प्रोग्राम हमने विशेष बताए हैं। पहला विशेष प्रोग्राम ये है कि जन्माष्टमी में जो भगवान का ड्रेस श्रृंगार होने वाला है, उस श्रृंगार को बनाने के, उस ड्रेस को बनाने के लिए जो वृंदावन के स्पेशल कारीगर होते हैं, जो भगवान के भक्ति को समझते हैं, भगवान के प्रेम को समझते हैं, भगवान के भाव को समझते हैं, तो वैसे स्पेशल कारीगरों ने कई दिनों की मेहनत से भगवान का ड्रेस तैयार किया है। तो उस ड्रेस से भगवान का श्रृंगार होगा। दूसरा बात हमने बताया कि इस्कॉन वाराणसी से जुड़े हुए जितने भी माताएं भक्त हैं, लेडीज़ डिवोटीज हैं, वो सभी माताएं कितने दिनों से मेहनत कर रही हैं, और 21 प्रकार के स्पेशल फ्लावर से भगवान के लिए गार्लैंड बना जाएगा और उन गार्लैंड का श्रृंगार भगवान को किया जाएगा। तीसरा स्पेशल बात बताया कि हमने 12 क्विंटल मेवे का लड्डू बन रहा है और 24 क्विंटल हलवा बन रहा है शुद्ध देसी घी का। तो जो भी आगंतुक आएंगे उनके लिए 14, 15 और 16 तारीख को अनवरत इनका वितरण चलता रहेगा। 5वां बात हमने बताया कि इस बार भगवान के जो लीलाएं हैं उनका विशेष रूप से मंचन होने वाला है 3 तरीके से। एक तो भगवान के लिए लीलाओं पर बेस्ड कीर्तन होगा, भजन होगा। दूसरा, भगवान की लीलाओं का झांकी बनाया गया है, तो वो झांकी सारे दर्शक लोग देख पाएंगे। तीसरा, भगवान की लीलाओं का मंचन LED शो के थ्रू हो रहा है, उसको दर्शक लोग देख पाएंगे। और एक बात है कि भगवान के लिए एक झूला का व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर जो भी दर्शक आएंगे वो खुद अपने हाथों से भगवान को झूला करके भगवान की सेवा का मौका उनको मिल पाएगा। ये विशेष बातें हैं जन्माष्टमी का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ललही छठ पर संतान सुख और दीर्घायु की कामना के साथ व्रती महिलाओं ने किया विशेष पूजन। सारनाथ थाने की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। डाफी उपकेंद्र पर बिजली कर्मियों ने वेतन न मिलने पर दिया धरना। और बसंत पब्लिक स्कूल में भक्ति और देशभक्ति का दिखा संगम। जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का मना उत्सव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।